हर बच्चे को जो है तालीम हासिल होना चाहिए। नाजरीन, सदाए हिंद उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं इम्तियाजुल्लाह खान कासवी। मोहम्मद उबैदुल्लाह शरीफ ने कहा कि आज के इस दौर में एक मकाम व मर्तबा हासिल करना है या बनना है तो तालीम याफ्ता का होना ज़रूरी है। इन्होंने कहा कि हर बच्चा तालीम याफ्ता हो। मोहम्मद उबैदुल्लाह शरीफ अलामीन कमलपोश कनाडा हायर प्राइमरी हाई स्कूल शिवाजी नगर के चेयरमैन हैं। जब से इन्होंने इस स्कूल को गोद लिया है, स्कूल को तालीम व तरक्की के मैदान में दूसरी कामयाब स्कूलों की तरह इस स्कूल को भी कामयाब बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। इस मुनाकिद प्रोग्राम में मोहम्मद उबैदुल्लाह शरीफ ने एक बात की वजाहत की है। इन्होंने कहा कि अलामीन की इस तहरीक में मोहम्मद उबैदुल्लाह शरीफ और सीनियर सहाफ़ी अब्दुल खालिक रोज़नामा पासवान इन दोनों इस तहरीक से जुड़े रहे हैं। अलामीन कमलपोश कनाडा हायर प्राइमरी हाई स्कूल की तरक्की को मद्देनज़र रखते हुए मोहम्मद उबैदुल्लाह शरीफ ने काफ़ी बातें पेश की। नाजरीन, आज का यह प्रोग्राम स्कूल की तरक्की को लेकर हुआ। तालीम को बेहतर बनाने, एक मुनज़्ज़म तरीके से इस स्कूल को चलाने मोहम्मद उबैदुल्लाह शरीफ ने इस स्कूल का बेड़ा उठा रखा है। स्कूल तलबा और तालिबात में कंबल, नोटबुक, कलम वगैरह जैसी ज़रूरी चीज़ें तकसीम की गई। यहाँ इमारत के साथ तालीम को बेहतर बनाने मोहम्मद उबैदुल्लाह शरीफ ने एक बड़ी टीम तैयार करके तहरीक शुरू की है। इस तहरीक में तालीम याफ्ता लोगों की मदद शामिल है। आज इस प्रोग्राम में सैयद अशरफ, सिराज अहमद, उमर इस्माइल खान, मोहम्मद सैफुल्लाह, मुबीन मुनव्वर, जय शफीउल्लाह, जुबैर अनवर, अफजल खान, मौलाना मुताहिर, मुजफ्फर साहिब, रियाज, अकरम जैसी शख्सियात मौजूद रहीं। सदाए हिंद उर्दू, मैं हूं इम्तियाजुल्लाह खान कासवी। हमारा मकसद एक ही है कि हमारी कौम के हर बच्चे को जो है तालीम हासिल होना चाहिए, उनको तालीम हासिल करना चाहिए। आज का ये जमाना एक कंपटीशन का जमाना है, कॉम्पिटिटिव जमाना है। इस जमाने में जो है कोई मुकाम बनाना है तो जो है वो तालीम को हासिल करना है। आज ये स्कूल, जैसा कि सैफुल्लाह साहब ने कहा, परसों पहले डॉक्टर मुमताज अहमद खान साहब ने, चूंकि ये कंट्रोलमेंट का इलाका जो है मुसलमानों का इलाका था, यहाँ हमारे लोग जो है बहुत कम कन्नड़ा बोलते थे। डॉक्टर साहब की दूरंदेशी थी कि यहाँ उन्होंने सोचा कि एक कन्नड़ा मीडियम स्कूल शुरू की जाए। हम लोग उस वक्त से जो है, मैं और खालिक साहब जो है इस तहरीक से जुड़े रहे। मैं और हमारा खालिक साहब अलामीन यूथ टीम के मेंबर्स थे। हमारी भी शुरुआत जो है अलामीन से की। खासकर ये स्कूल जो है अब कन्नड़ा मीडियम और उर्दू मीडियम से लोग जो है डरने लगे हैं। माँ बाप ये चाहते हैं कि उनके बच्चे जो है अच्छी और इंग्लिश स्कूल में तालीम हासिल करें। अब जिनके पास सहूलत है, पैसा है, वो अच्छे बड़े स्कूलों में अपने बच्चों को भेजकर तालीम हासिल कराते हैं। क्योंकि ये इलाका जो है कमजोर इलाका है। यहां कई लोग जो है, कोई ऑटो ड्राइवर है, कोई मैकेनिक है, कोई कहीं काम कर रहा है, कोई कारपेंटर है, कोई टेलर है। वो चाहते तो है कि अपने बच्चों को अच्छी स्कूल भेजें, लेकिन उनके पास माली हालत ठीक नहीं होती, वो बच्चों को घरों पर रख लेते हैं। अलामीन ये जो स्कूल है, अलामीन स्कूल यहाँ पे जो शुरू किया है हम, ये इंग्लिश मीडियम स्कूल। जैसा कि उमर इस्माइल खान साहब ने कहा, आप अगर एलकेजी के बच्चे को यहां डालते हैं, इंशाअल्लाह वो डिग्री हासिल करने तक ये स्कूल से जुड़ा रहे। एसएसएलसी 10th के बाद जो है उसको जो है पीयूसी कॉलेज के लिए हम अलामीन भेज सकते हैं, डिग्री पढ़ने के लिए अलामीन भेज सकते हैं। कोई इंजीनियरिंग करना चाहा तो हौसिया इंजीनियरिंग कॉलेज को भेज सकते हैं।
हमारी यही एक गुजारिश है कि आप जो है अपने बच्चों को स्कूल भेजिए। जब से हमने ये स्कूल को अपनी जिम्मेदारी में ली है, आप पर कोई बोझ डालने की कोशिश नहीं की। मैं हमेशा ये कहता हूं कि आपसे ना हमने एडमिशन फीस ली है, ना एप्लीकेशन के लिए पैसे लिए। शायद इस बार एप्लीकेशन के लिए पैसे लिए नहीं, 100 रुपए 50 रुपए। उसके बाद ना आपके बच्चों को जो है यूनिफॉर्म दिलाने की जरूरत है, ना टेक्स्ट बुक दिलाने की जरूरत है, ना नोटबुक दिलाने की जरूरत है। ये सब चीजें हम मुहैया करते हैं और जब भी हो सके हम जो है आपको राशन भी देते हैं। वो इसलिए कि आप गरीब हैं इसलिए नहीं, आप जरूरतमंद हैं इसलिए दे रहे हैं। अल्लमी कंपोल पुश कन्नड़ा स्कूल जिस ढंग से अब काम कर रहा है, आज जिस मियार पे है कि सब लोगों की कोशिश है, खुसूस खासकर जनाब उबैदुल्लाह शरीफ साहब की कोशिश, और हर जगह से वो जो है ना इस कोशिश में कई लोगों को शामिल किए वो, और सब लोग मदद कर रहे हैं। इसी तरह से हर स्कूल में, हर जगह जहाँ कहीं भी मुसलमानों के बच्चे पढ़ रहे हैं, वहाँ जो है ना तालीम की बेदारी उजागर करना हम सब का काम है, क्योंकि तालीम ही है जो हमें आगे तक पहुँचा सकती है। तालीम के ज़रिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं, तालीम के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। हर जगह जो है ना, हर स्कूल में जो है ना मुसलमानों के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा तालीम देना, और जो ड्रॉप आउट हैं उन लोगों को, उन बच्चों को ला के जो है ना उनको तालीम में शामिल करना, उनको तालीम दिलाना, उनको अच्छे अच्छे मकामात तक पहुँचाना, ये हमारा सबका अव्वलीन फ़र्ज़ है। क्योंकि अल्लाह ताला भी यही फरमाता है, और कुरान शरीफ में कई जगह तालीम पर भी तालीम ही पर जोर दिया गया है। और जब तक हमारे बच्चे तालीम हासिल नहीं करेंगे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इनको तालीम दिलाना हम सब का फ़र्ज़ है। हम सबको चाहिए कि हम सब मिलकर जो है ना हमारे बच्चों को तालीम देकर उनको आगे जो है बहुत दूर तक ले जाना, ये हमारा काम है और हमें करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको मैं ये वाज़ेह कर दूं कि सिर्फ अलमीन कमल कोच ही नहीं, देवर जीवन हल्ली में भी एक अलमीन है, अलमीन बीबी फातिमा स्कूल है। वहाँ भी पूरे 8 स्टैंडर्ड 8 स्टैंडर्ड तक चल रहे हैं, लड़के और लड़कियाँ कंबाइंड हैं। ये दोनों स्कूलों को अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद के सदर हमारे उबैदुल्लाह शरीफ साहब ने अपनाया है, गोद लिया है। और जब से इसे गोद लिया है उसकी अगरचे पुरानी तारीख देखना चाहोगे तो आप यकीन मानिए बहुत ही खस्ता हालत में दोनों स्कूलें थी। यहाँ के लोकल एमएलए जनाब रिजवान अरशद साहब का ताउन रहा, तकरीबन 40-50 लाख रुपए का खर्च उन्होंने इस बिल्डिंग पर किया। बिल्कुल उसी तरीके से डेजीहल्ली में अखंड श्रीनिवास मूर्ति जिस वक्त एमएलए था उसके फंड्स से पैसे 25-30 लाख रुपए उसने सैंक्शन किया, तब जाके कहीं ये दोनों स्कूल देखने के काबिल बने। यहाँ की जो स्ट्रेंथ थी वो बहुत ही कम थी। यहाँ 60-70 बच्चे पढ़ा करते थे, आज तकरीबन 250 बच्चे हैं। एडमिशन्स नए नए लिए और इसी तरीके से वहाँ भी 350 बच्चे 90 थे, वहाँ पर 350-400 बच्चे वहाँ भी नए साल में भी एडमिशन लिए हुए हैं। हमारे जब से ये लिए हैं स्कूल, एक पैसा भी बच्चों से ना एप्लीकेशन के लिए हो या कोई फीस हो उनसे ली गई। पूरे का पूरा खर्चा जितना भी है उनके यूनिफॉर्म से लेकर उनके जूते, उनकी यूनिफॉर्म की सिलाई, उनकी किताबें, उनकी नोटबुक्स, उनके तमाम जितने भी स्कूल की सहूलत की चीज़ें हैं उनको मुहैया की गई। हमारे उबैदुल्लाह शरीफ साहब ने क्या हमारे साबिक़ मरकज़ी वज़ीर के रहमान खान साहब के फर्जंद मकसूद अली खान साहब और मंसूर अली खान साहब की हिमायत से मकसूद अली खान साहब ने दोनों स्कूलों की जितने भी बुक्स थे, ये टेक्स्ट बुक्स हैं, उन्होंने फराहम किए और तकरीबन 2.5 से
लाख के नोटबुक्स मंसूर अली खान साहब ने गुज़िश्ता साल भी ये साल भी फराहम किए हैं, और फर्नीचर्स भी उन्हीं की तरफ से उनके स्कूल्स का DPS के वगैरह के जो भी फर्नीचर्स थे वो भी उन्होंने फराहम किए बच्चों के लिए। अब उसके बाद जो है यहाँ पर उबैदुल्ला शरीफ साहब अपनी मालिकी से, अपने रुख्साए कारों से, उनकी मदद से वह राशन हर महीना बच्चों को राशन दिया जा रहा है। आज जो यहाँ की तकरीब थी, यहाँ की जो आज तकरीब थी वो हमारे सिराज साहब, उन्होंने 8 दिन पहले डीजे हल्दी के पूरे बच्चों को कंबल और खाने का इंतज़ाम और नोटबुक्स का इंतज़ाम जो भी था वो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था। आज भी यहाँ नोटबुक्स जो हमारे मंसूर अली खान साहब ने दिलाए थे वो, और खाने पीने का इंतज़ाम जो है वो, और कंबलों का एहतमाम जो है हमारे सिराज साहब ने किया। अस्सलामुअलैकुम, ये स्कूल अलामी है। मैं बच्ची को छोड़कर LKG से बहुत अच्छा पढ़ी है, बहुत अच्छा भी देख रही है। क्लास टीचर प्रिंसिपल बहुत अच्छे ही। पूरे बुक्कान से, यूनिफॉर्म से लेकर बुक्कान से सभी शूज से पूरा फ्री है। बहुत अच्छी पढ़ी है अलामी स्कूल में। मैं बच्ची को SLC तक, कॉलेज तक भी पढ़ा सकती हूँ। क्या क्या दिए? ये बुकान दिए, शॉल दिए, टिफिन बैग दिए, लंच दिए, सब। जनाब उबैदुल्ला शरीफ जो स्कूल को गोद लेने के बाद में काफ़ी सहूलतें फराहम कर रही है साहब, आप इसके बारे में क्या जानती हैं? क्या आपके बच्चे पढ़ रहे हैं? मैं तो 22 साल से मेरे बच्चों को पढ़ा रही हूँ। बेहतर है कन्नड़ा, मेरा बड़े बच्चे नहीं जानते थे, अब बेहतर है, जान रही। समर कैंप रखे थे, कन्नड़ा ग्रामर सब सिखाए, कन्नड़ा अब खुद अपने आप लिखना सीखी अकेले में। तो क्या क्या सहूलतें हैं यहाँ पर? यहाँ सब चीज़ है, फूड है, कपड़े देती, यूनिफॉर्म है, बुक्स है, हर एक चीज़ देती, राशन भी देती, फीस भी है फ्री, कम कर को फ्री। फीस भी है। अच्छा, ये सारी चीज़ें फ्री हैं क्या? हाँ फ्री है। तो आज का क्या प्रोग्राम है? आज बच्चों को बुक्स दिए, कंबल दिए, उनको फूड प्रोवाइड करे। अच्छा, अभी ये स्कूल कौन चला रहा है? ये उबैदुल्ला सर शरीफ सब चला रही। उन्होंने भी बहुत अच्छे थी, बहुत मदद करती। हमने भी तकलीफ थी मुझे बहुत, लेकिन मैं बोली थी उन्होंने भी मदद करे मेरे वास्ते बहुत कुछ। ठीक है, शुक्रिया। आपके बच्चे पढ़ते हैं? हाँ पढ़ रही। कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? 2 बच्चे ही, एक बड़े बच्चे 7th स्टैंडर्ड, छोटे बच्चे 5th स्टैंडर्ड। फातिमा मम्मी ज़रा कन्नड़ा अच्छा सीखा है मेरे बड़े बच्चे को, उन्हें अच्छा सीख रही, पढ़ रही। मेरा नाम मोहम्मद फैसल है। मैं जब से आया हूँ अच्छा ही है। मैं क्लास 8वीं में पढ़ता हूँ और यहाँ के सब टीचर्स बहुत अच्छे हैं और समझ में भी आता है। यूँ फातिमा मिस हमने हिंदी लेते हैं और क्या क्या समझाते हैं हमने सब कुछ समझ में आता है। फातिमा मिस हमने कन्नड़ा लेते हैं, वो भी हमने समझ में आता है। और सोहेल सर हमने मैथ्स लेते हैं और हमने समझ में आता है, और बायोलॉजी भी लेते हैं। स्कूल कौन चला रहे हैं? उबैदुल्ला सर। अच्छा, क्या निज़ाम कैसा है निज़ाम यहाँ का? खाने अच्छा ही है माशाल्लाह। तालीम निज़ाम तो अच्छा है? तालीम, ये पढ़ाई सब अच्छी है। आज क्या प्रोग्राम? आज बुकान देने का, और कंबल, ब्लैंकेट्स और फूड। ऐसा फ्री है क्या? ऐसा फ्री है क्या? हाँ सब फ्री। अच्छा ये कभी कुछ फ्री मिल रहा है हमारे से के बहुत खिदमतदारी उनको है। अमीन तरह से उन्हें और खिदमत करने की तौफीक देने। तो बच्चे बहुत सारे साफ बता रहे हैं उबैदुल्ला शरीफ के बच्चों को बहुत देर से भेजते हैं या कभी कभी भेजते नहीं हैं। हमें तो इंशाल्लाह सही वक्त भेजती, रोजाना भेजती। आप क्या कहना चाहते हैं आज इस प्रोग्राम को देखकर? आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत अच्छा लगा जी, तो क्या महसूस करते हैं आप? हमारे बच्चे अच्छा पढ़ना, अच्छे स्कूल को आना, अच्छे अच्छा पढ़ना बोले तो भेजना ना आप? अच्छा पढ़ना बोले तो भेजना ना आप? भेजती। जब बहुत सारी सहूलतें यहाँ मुहैया हो रही हैं तो बहुत सारे बच्चों को नहीं भेजना चाहते माँ बाप, क्यों है? भेजते हैं भेजते ना? ऐसा जिसके बाद भी कोशिश आज के बाद भेजना? नहीं, इंशाल्लाह भेजती इसके बाद। यूनिफॉर्म फ्री है, बुक्स फ्री है, सब चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी हो रही है।
एजुकेशन भी अच्छा है, सब अच्छा है। हमारा बच्चे का न्यू एडमिशन है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है। क्या आप अपने बच्चों को यही पढ़ाना चाहते यही हैं? पढ़ाना चाहते हैं इंशाल्लाह। पढ़ रहे हैं क्या बच्चे? पढ़ रहे हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? 5th स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं, इंग्लिश मीडियम। And I joined here in the year 1995 as an English teacher. From that time to till now I am teaching English here. So all the students are very happy to learn English, and also they are understanding English, and they are trying to talk little bit also in English. I am very proud to be here, and management also is very good. They are supporting us. ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹಾಶ್ಮಾ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 27 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಕನ್ನಡ ಟೀಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾವು ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿದ್ದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಸರಿಯಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಶಾಲೆಯನ್ನು ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆಯೂ ನಾವು ಇದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವರಿಗೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ. उबैदुल्ला शरीफ गोद में लेने के बाद में स्कूल का क्या माहौल बना? ಅವರು ಬಂದಾಗ, ಉಬೈದುಲ್ಲಾ ಸರ್ ಬಂದಾಗ ಅವರು ನಮಗೆ ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರೆಯ ಥರ ಬಂದುಬಿಟ್ರು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದ ವಸ್ತುವಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡದ ವಸ್ತುವಿನವರೆಗೂ ಅವರು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಈಗ ಈ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದಲೂ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಬಂದಿದ್ದರು, ಅವರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಇವಾಗ ನೋಡೋ ಹಾಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ನಗುಮುಖದಿಂದ ಹೇಳಿ ಹೋದರು. ಅವ್ರು ಬಂದಾಗಿಂದ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಸರಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸುಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನು ನಡೆದಿದೆ? ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರೆಯೋ ನೋಟ್ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಅದರ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವರು ದಾನಿಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ, ಪೋಷಕರಿಗೆ ರಜಾಯಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರು. ಅದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.